Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about PPSC इंटेलिजेंस ऑफिसर इम्पोर्टेंट MCQs। ये वैकेंसीज आई थी PPSC की जानिब से इंटेलिजेंस ऑफिसर की, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम इस पर कोई डाटा शेयर करें, तो डाटा शेयर तो आपके साथ कर देते हैं इस वीडियो में, जिसमें आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सीरीज शेयर की जाएगी MCQs की। इसमें आपका सिलेबस आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपका ऑल जनरल नॉलेज ही आपका इसका सिलेबस है। अब आपने जनरल चीज़ें करनी है, लेकिन अब जो जनरल आपने करनी भी है वो 2024 के अकॉर्डिंग आपने करनी है, ना कि आपने आउटडेटेड मटेरियल को फॉलो अप करना है। ठीक है, आउटडेटेड मटेरियल कभी भी जॉब टेस्ट के लिए सूटेबल नहीं होता, और मैं जो प्रिपरेशन करवाती हूँ अकॉर्डिंग टू द ईयर 2024 करवाती हूँ। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना है, मैं कॉन्टेक्ट मी फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन सेशन ऑन दिस कॉन्टेक्ट नंबर आई प्रोवाइडेड यू इन ऑन द स्क्रीन। और फर्स्ट MCQs इज हु रोट पाथ ऑफ पाकिस्तान। पाथ ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी है बुक है, तो चौधरी खलीकुज़्ज़मान इसका करेक्ट ऑप्शन है। वन फातिमा जिन्ना ज्वाइन AIML। फातिमा जिन्ना ने AIML को कब ज्वाइन किया था? 1940 में। पाकिस्तान स्टडीज़ का सेक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा है। प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट राजा सैयद मेहदी ने जो है की थी तैयार। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जो MCQs का डाटा, अब ये नहीं कि आप बैठ जाएँ पूरी पाकिस्तान हिस्ट्री रीड करने को, आपने जस्ट इसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज़ करने हैं जो कि इस जॉब टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। हु प्रिपेयर पीरपुर रिपोर्ट? राजा सैयद मेहदी। व्हेन कायद-ए-आज़म मेट MK गांधी फर्स्ट टाइम। कायद-ए-आज़म MK गांधी से पहली बार कब मिले थे? 1916 में, और ये लखनऊ में मिले थे। प्लेस भी पूछ सकते हैं और ईयर भी पूछ सकते हैं। व्हेन नॉन पार्टी इलेक्शन हेल्ड। 1985 में नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे। ठीक है। व्हेन नेशनल एंथम अप्रूव्ड इन डैश, यानी नेशनल एंथम कब अप्रूव किया गया? नेशनल एंथम जो है ये अप्रूव किया गया था अगस्त 1954 में। ठीक है। हु इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कैबिनेट मिशन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कैबिनेट मिशन में कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन पाकिस्तान अकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस। पाकिस्तान अकॉर्ड जो है वो प्रोविंसेस के दरमियान कब हुआ? 1991 में। व्हेन रावल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर कोरंग। अच्छा, वेयर रावल डैम कंस्ट्रक्टेड। रावल डैम जो है कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया? ये कोरंग में कंस्ट्रक्ट किया गया। वेन इज़ ग्रीन पैलेस हेड क्वार्टर। ग्रीन पैलेस हेड क्वार्टर कहाँ पर है? एम्स्टरडेम में। दोआब रिवर बिटवीन रिवर रावी एंड चिनाब इज कॉल्ड रचना। दोआब रिवर को रचना कहते हैं, जो रावी और चिनाब के दरमियान में है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए बाला हिसर फोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाय बाबर। Actually, it's time to submit the assignments. So students are submitting their assignments, and but now I have turned off the Wi-Fi. Who administered the oath of Prime Minister to Liaquat Ali Khan? Muhammad Ali Jinnah। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेयर कॉपर डिपॉजिट इन। कॉपर डिपॉजिट होता है कहाँ पर? चागी में। Number 15th is who supported Pakistan resolution from Sindh province by Abdullah Haroon? Where is भनभोर साइट? इट्स इन थट्टा में है ये। वेयर इज चांदका मेडिकल कॉलेज? इट्स इन लाड़काना, ये लाड़काना में। वेयर आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग मेंटेन्ड इन डैश चांगा मांगा। विच इज़ पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप? राइस। ठीक है, पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सचेंज अर्नर क्रॉप जो ज़्यादा आपको मतलब फ़ायदा देती है तो वो चावल है। When चौधरी रहमत अली coined the word पाकिस्तान in now and never pamphlet। पाकिस्तान का जो नाम था ये चौधरी रहमत अली ने अपने पम्फलेट नाउ एंड नेवर में दिया था। पम्फलेट का नाम भी पूछ सकते हैं, ईयर था 1933, और ईयर भी पूछ सकते हैं। CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय राजगोपालाचार्य ने CR फार्मूला प्रिपेयर किया था। मलेरिया पैरासाइट डैश रोनल्स रोस। लॉन्गेस्ट ऑर्गन रिवर लिवर। सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट ऑर्गन है आपके जिस्म का आज़ा वो है लिवर, जिगर। किडनी डिजीज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विटामिन सी। किडनी की बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज। अच्छा, इसमें जीके भी आ रहा है, अब जीके का सेक्शन भी। नाइजीरिया। नोबल पीस प्राइज डिसाइडेड बाय ओस्लो। नोबल पीस प्राइज कौन डिसाइड करता है? ओस्लो। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क, इसकी एब्रीवेशन भी आ जाती है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी एब्रीवेशन है, तो इसमें श्रीलंका करेक्ट ऑप्शन है। हाईएस्ट पर कैप्चर इनकम अमंग सार्क इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन ओपेक कंट्री सऊदी अरेबिया। टेल मी द एब्रीवेशन ऑफ ओपेक इनकम एंड सेक्शन। इट्स योर
क्वेश्चन ऑफ द डे, आपने इसका एब्रिवेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप दिखा देती हूँ, जिसमें तमाम जो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं, लेक्चर इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, चाहे वो इंटेलिजेंस ऑफिसर का ग्रुप है, ठीक है। और डिफरेंट जो वैकेंसीज आती रहती हैं, असिस्टेंट की, पीपीएससी असिस्टेंट की, एजेके के, केपीके के, पंजाब के, एफपीएससी के, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को ऐड किया, लेकिन प्रॉपर जो राइटिंग प्रैक्टिस करें। और इवन दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि वो किस तरह से मेहनत करें, अपनी तैयारी करें। आपके पास भी टाइम कम है, आप भी इनकी तरह से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। तो जॉब टेस्ट को सीरियस लें, बजाय इसके कि आप हर साल अप्लाई करते रहें, तो आप अपनी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करें। सो इट्स द व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें स्टूडेंट्स की राइटिंग प्रैक्टिस शेयर की जाती है। मतलब अपने नोट्स बना रहे हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, बजाय इसके कि आप जस्ट अपने लेक्चर को फॉलो कर लें, वो भी इनफ नहीं होता। प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। बाकी क्लासेस ग्रुप, लेक्चर्स ग्रुप जो है वो अलग है, ये जस्ट एक राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से जा रही है। आपका कंपटीशन इन स्टूडेंट्स है जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, और आप भी अगर इनके कंपटीटर या प्रॉपर वे में लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड। ज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।